अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि हारमोनियम पे स्टडी करने का कोई तरीका बताएं, कोई हारमोनियम के स्केल वगैरह बताएं जिस पे हम काम करें, फिंगर्स में इम्प्रूवमेंट आए। तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज आपको एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं। हारमोनियम में इकसाम है। हारमोनियम एक तो जो बजाते हैं दोस्त, वो भागते हैं स्पीड के पीछे, यानी कि हम स्पीड ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। और दूसरे दोस्त जो सेम डिटो कोई गाना सुना तो उसको बिल्कुल वैसे ही निकालने की कोशिश करनी है। जो गिटार वाले ने पीस मारा वो भी सेम निकालना है, जो वायलिन वाले ने पीस दिया वो भी सेम निकालना है, जो कीबोर्ड वाले ने, एवरीथिंग, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको प्रॉपर सेम टू सेम उसी तरह पेश करने की कोशिश करनी है जैसे कि वो गाने में प्ले हुए हैं। अच्छा जी, अब ये अलग अलग सोच है। यहां पे आके एक मेरी अपनी सोच है, मेरी एक अपनी राय है। और तीसरी इकसाम जो है वो तीनों इकसामों में से जो लास्ट पे आती है, तीसरी किस्म, वो ये होती है कि आपने हारमोनियम बजाना है इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने किसी गाने को अगर प्ले करना है या आपने कोई गज़ल शुरू की है तो आपने उसके सुरों के मुताबिक, उसके राग के मुताबिक, उसके रचों के मुताबिक आपने जो कीज़ हैं वो यूज़ करनी है। और आपको मैं एक बात बताता चलूं, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, ये किसी की वरासत नहीं, ये अल्लाह की रहमत किसी पर भी हो सकती है और कोई भी इसे अल्लाह की रहमत से अमल में ला सकता है अपनी मेहनत के साथ। तो कुछ लोग ये घमंड करते हैं शायद ये हमारी विरासत है, ये काम ही हमारा है, ये काम कर ही हम सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं। मैं नॉमिनेट नहीं करूँगा या किसी का नाम नहीं लूँगा कि एक अच्छे उस्ताद का बेटा ही अच्छा गायक हो सकता है या एक बड़े तबला नवाज का बेटा ही अच्छा तबला नवाज हो सकता है। ये नहीं हो सकता। हाँ, उसे ये फेवर ज़रूर मिल सकती है कि उनके आबाओ अजदाद का अगर नाम है तो वो थोड़ा बहुत आवाम उसे जानना शुरू कर देती है और उसके अलावा उसे घर से सिखाने वाले टीचर मिल जाते हैं। तो रही बात काबिलियत की, काबिलियत कुदरत की देन है, ये किसी में भी हो सकती है। तो मेरी कोशिश ये होती है, जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं मैं उनको ज़्यादा हकदार समझता हूँ कि उनको ज़्यादा जिम्मेदारी से सिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो बेहतर हैं वो तो बेहतर हैं और उनके लिए भी मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है जिसको स्टूडेंट किया उसे बताना भी होता है। तो व्यूवर्स, मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखें, अगर मैंने आपको एक स्केल बता दिया तो वो आपके हाथ में थोड़ा बहुत फुर्ती लाने के लिए तो आपके काम आ सकता है, लेकिन यकीन माने अगर आप ऐसा हारमोनियम बजाना चाहते हैं कि आप दुनिया का कोई भी गाना आसानी से निकाल लें, तो उसका क्या तरीका होगा, ये मेरा एक क्वेश्चन भी है। तो मैं आपके साथ ये शेयर भी करूंगा, इसका जवाब भी मैं ही दूंगा कि वो क्या तरीका है, आप किस तरीके के साथ ऐसी मुहारत हासिल कर सकते हैं कि आप दुनिया का कोई भी गाना बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे इन बातों से एक छोटा सा किस्सा याद आ गया है। 1 मिनट की बात सुनाऊंगा। मुझे किसी दौर में SD साहब हमारे रेडियो पाकिस्तान के थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे कहते हैं जी हमारे कोई प्रोफेसर साहब हैं, वो उस्ताद तानसेन साहब के नवासा हैं या पोता हैं, तो उन्होंने आज से 500 साल पुरानी कंपोजिशन गानी है, तो प्लीज़ हारमोनियम आपने बजाना है साथ। तो मैंने कहा जी बड़ी बात है, आपने मुझे इस काबिल समझा तो मैं हाजिर हो गया। अब उधर बैठ के तो चाय चल रही थी। प्रोफेसर साहब ने मेरे साथ थोड़ी गपशप की और SD साहब कहते हैं कि जरगाम साहब,
आप ऐसा करें कि एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लें। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि देखें प्रोफेसर साहब, एसपी साहब को मैंने कहा कि ठीक है प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट है। अब हुआ कुछ यूं जी, मैंने उनको कहा सर आप क्या गाएंगे, तो वो कहने लगे जी मैं फलां राग गाऊंगा, फलां राग गाऊंगा, तो लेकिन आप प्रैक्टिस कर लें। वो उधर सिचुएशन नहीं थी ऐसी कि मैं उधर प्रैक्टिस करता। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप ऑन लाइन बैठेंगे, जब ऑन एयर काम होगा तो मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा अल्लाह को याद करके। तो कहते हैं कि आप कैसे एडजस्ट करोगे। तो मैंने उसका जवाब ये दिया उनको, प्रोफेसर साहब को। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये हैं 12 सुर, अगर इन 12 सुरों में आपने कंपोजिशनें जो भी गानी हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी कंपोजिशनें हैं इन 12 सुरों में से निकलती हैं, तो अगर इन 12 सुरों में से ही वो कंपोजिशनें निकलनी है तो फिर तो आप टेंशन मत लें, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। तो अगर आपने इन 12 सुरों में से हट के कोई 13वां सुर लगाना होगा तो फिर मैं आपसे मादरत कर लूंगा। तो वो बड़ा मुस्कुराए और कहते हैं कि बड़ा मजा आया है आपकी बात सुन के। और वो फिर उनके साथ मैंने काम किया, बहुत सारा प्यार लिया उनसे। तो आज मैं आपके साथ वही बात शेयर करने जा रहा हूं कि आपको सबसे पहले इन 12 सुरों को समझना है। स्पीड आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वो चीजें बात की हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा कि आपने इन 12 सुरों को समझना है। तो आज मैं इन 12 सुरों पे एक बहुत जबरदस्त लेसन देने वाला हूं, आपने इस पे गौर करना है। ये देखें जी, हारमोनियम शुरू कहां से हो रहा है, गौर करें। हारमोनियम शुरू हो गया जी सी से। अब मैंने कोई भी राग ले लेना है, तो आप भैरवी ले लें चलें, क्योंकि भैरवी पे हमारे काफी लेसन चल रहे हैं। तो मैं आज आपको भैरवी की तरतीब के साथ ही ये बता दूंगा कि आप किस तरीके से कोई भी गाना आपको सुर तलाश करने में दिक्कत आती है, आपको स्केल चेंज करने में दिक्कत आती है। यानी कि एक मैंने यहां से गाना प्ले किया, अचानक किसी ने कह दिया भाई यहां से प्ले करो, तो मुझे मुसीबत पड़ गई। तो ये मैं आपके 12 स्केल सरल करवाऊंगा, आपके ये इस तरह से मतलब रवियन आपकी हो जाएगी कि आपको कोई भी गाना निकालने में, कोई भी गाना बजाने में दिक्कत नहीं होगी। तो गौर करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आज मैं आपको बहुत अहम लेसन देने वाला हूं। गौर करें, ये जी मैंने यहां से राग भैरवी प्ले कर दिया सी से। अब यही भैरवी मैंने यहां से बजानी है, एक सुर ऊपर आ गया। अब यही मैंने यहां से बजानी है। अब यही भैरवी 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 यहां से बजानी है। गौर कर रहे हैं, यही भैरवी यहां से बजानी है। अब यही भैरवी यहां से बजानी है। अब यही भैरवी मैंने यहां से बजानी है। अब यही भैरवी मुझे यहां से बजानी है। अब यही भैरवी मैंने यहां से बजानी है।
तो व्यूअर्स, ये हमारे 12 स्केल हो गए मुकम्मल। अब आप ये गौर करें कि यहां से लेके यहां तक मैंने भैरवी के मुकम्मल आपको 12 सुरों से बता दिया कि आपने कैसे बजाना है। अभी आप ये सवाल करेंगे कि इसका आपको फायदा क्या होने वाला है। इसका फायदा बहुत ही ज्यादा होता है। आपको दूसरे स्केल से फौरन पता चल जाता है। आप इसको बिलावल भी रख सकते हैं, ठाठ, इसको दरबारी में भी रख सकते हैं, आप इसे भैरव में भी यूज कर सकते हैं। किसी भी राग में यही तरतीब आप यूज कर सकते हैं। और बल्कि मैं आपको एक और सुजेशन दूंगा कि आपने एक चक्कर भैरवी का लगाना है और दूसरा कोई भी एक और राग रख लेना है। तो ये आपकी समात को बढ़ाएगा। आप गाना किस तरह से निकाल सकते हैं, गाने को किस तरह मतलब पेश कर सकते हैं, नई चीज कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको 12 स्केल बता दिए इस तरतीब में। अब मैं आपको, एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि हमें तरीका बताएं जी, मश्क कैसे करें। मैंने आपको कॉर्ड्स के साथ सरगम बताई थी, तो वो कुछ ऐसे थी, ये देखें। अब तो ये व्यूअर्स आपने गौर करना है, ये कितने चक्कर बन रहे हैं। ये इसका मैंने एक वो क्या कहते हैं, टेम्पो का ऐसा उन्वान बना दिया है। ये तकरीबन 16 बार आ रहा है। सा 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 सा। ये 8 बार एक आ रहा है, फिर 8 बार एक आ रहा है, और ये 8 बार आना है। और इसके साथ क्या होगा, आपकी टेम्पो भी बढ़ेगी। आपने स्लोली कर लेना है इसे। कैसे? सा 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 रे 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 गा 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 गा। तो ये इस तरीके से एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये जो सा नीचे लग रहा है, ये जो ऊपर लग रहा है, जब हमने रिटर्न वापस आना है तो फिर यहां पे हमें 16 बार देना पड़ेगा, यही अपना लूप। और यही लूप फिर हमें, यानी कि जैसे सरगम बजाते हैं तो दूसरे सुर सिंगल लगेंगे और लास्ट पे ये डबल लगता है, तो वो फिर आपकी ये जो तरतीब है ये भी डबल हो जाएगी। यहां पे 16 बार और यहां पे 16 बार। ये एक कॉर्ड का चक्कर है। अब ये लास्ट पे आपको एक मैं और तरतीब बता देता हूं, जो आपके हाथ को, आपकी फिंगर्स को जरा फुर्ती दे देगी। आपने क्या करना है, ये देखें, ये मैं आपको 3 सुर की टेक्निक बता रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे होगा, ठीक है। ये आपने ये भी तरीका यूज कर लेना है। और ये
ये भी इसकी टेक्निक बहुत जबरदस्त है। 2 पोजीशनें बता रहा हूं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको बताया कि आप अपने 12 स्केलों को कैसे सरल कर सकते हैं। आप नीचे वाले साथ से लेके ऊपर वाले साथ तक एक एक सुर को तलाश करते हुए किस तरह यहां तक आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है जो आपके साथ अभी शेयर करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप नीचे वाले ये सी से लेके और ये ऊपर वाले सी तक, यानी कि हारमोनियम में ये 12 सुर ही हैं, ये बकाया टोटल सबकतें लगी हुई हैं ऊपर, ठीक है। तो जिसके ये 12 सुर सरल हो गए वो किसी मैदान में मार नहीं खाने वाला। तो आपने ये सरगम का जो मैंने तरीका बताया, पहले यहां से भैरवी, फिर यहां से भैरवी, फिर यहां से भैरवी, फिर यहां से भैरवी, फिर यहां से भैरवी, आपने इसी तरीके से बजाते हुए यहां तक आना है और कोशिश करनी है यहां से बजाते हुए वापस भी जाना है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैंने आपको हारमोनियम का लेसन दिया, तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको मजीद मालूमात दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका एक लाइक करने के साथ हमारा हौसला बढ़ जाता है और हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता है हम आपको और भी इंफॉर्मेशन दें। आपके दिल में कोई बात है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं, हमारे साथ कोई बात करना चाहते हैं किसी किस्म की, तो आप नीचे कमेंट में हमारे साथ ज़रूर राब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी तरीके से पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।